नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल वीरेंद्र स्ट्रीट क्लास में। और मैं हूं कुमार वीरेंद्र। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग रेलवे ग्रुप डी से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन का सीरीज लेकर आए हैं। तो जो दोस्त पहली बार अटेंड कर रहे हैं परीक्षा, उसके लिए एक बहुत बेहतरीन मौका है। रेलवे का इतना बड़ा वैकेंसी बहुत दिन बाद निकला है। ठीक है दोस्तों, अभी रेलवे बोर्ड की तरफ से परीक्षा की आधिकारिक तिथि का घोषणा नहीं हुआ है, परंतु यह आशा है कि यह परीक्षा जुलाई अगस्त में हो सकता है। ठीक है, तो आपके पास बहुत कम समय बचे हुए हैं। आप यदि चाहते हैं फास्ट अटेम्प्ट में ही 0 से सिलेक्शन हो, तो हमारे चैनल के साथ बने रहिए। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। जो भी नए विद्यार्थी है, इससे पहले आप सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे चैनल के साथ बने रहिए और वीडियो पूरा अंत तक देखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है, हैजा रोग से संबंधित कौन सा अंग प्रभावित होता है। ठीक है दोस्तों, तो हैजा रोग से हमारे आंत प्रभावित होते हैं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आंत। दोस्तों, इसमें आपका 4 ऑप्शन ए बी सी डी रहेगा, तो हम एक ही ऑप्शन में आपको आंसर बता रहे हैं। तो आंत प्रभावित रहता है, इसका सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं दूसरा प्रश्न। तो दूसरा प्रश्न यह रहा स्क्रीन पर, भूकंप का अध्ययन क्या कहलाता है। तो भूकंप का अध्ययन कहलाता है सिस्मोलॉजी। ठीक है, जिसका सही आंसर क्या है? सिस्मोलॉजी है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं तीसरा प्रश्न को। तीसरा प्रश्न है, बातें कम काम ज़्यादा किसका प्रमुख नारा था। ठीक है दोस्तों, बातें कम और काम ज़्यादा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? संजय गांधी। ठीक है, राजीव गांधी के भाई का नाम था संजय गांधी। इसका क्या नारा था? बातें कम और काम ज़्यादा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न को। चौथा प्रश्न है, मंदी के साथ मुद्रास्फीति क्या कहलाता है। तो जिसका सही आंसर क्या हो जाएगा? स्टैगफ्लेशन। ठीक है दोस्तों, क्या कहलाता है? स्टैगफ्लेशन। अब देखते हैं पांचवा प्रश्न को। पांचवा प्रश्न आपका सामने स्क्रीन पर है, अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक कौन थे। ठीक है, तो अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक थे लाला लाजपत राय, जो स्वतंत्रता आंदोलन में काफ़ी एक प्रसिद्ध नेता था। ठीक है, अब आगे देखते हैं अगला प्रश्न को। अगला प्रश्न है, एशिया विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है। तो एशिया विकास बैंक का मुख्यालय है मनीला। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर क्या हो जाएगा? मनीला। अब देखते हैं अगला प्रश्न को। अगला प्रश्न आपका स्क्रीन पर है, 7 टापुओं का नगर किसे कहा जाता है। तो दोस्तों, 7 टापुओं का नगर मुंबई को कहा जाता है। मुंबई 7 टापुओं से मिलकर के बना हुआ है, इसलिए इसको 7 टापुओं के नगर कहा जाता है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, योजना आयोग अध्यक्ष कौन होता है। ठीक है, तो योजना आयोग का पदाध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। अभी योजना आयोग की जगह में क्या आ गया? नीति आयोग आ गया। ठीक है, तो अभी नीति आयोग का भी पदाध्यक्ष कौन हो जाएगा? प्रधानमंत्री हो जाएगा। ठीक है, स्क्रीन पर 9वां नंबर का प्रश्न है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस हर वर्ष 28 फरवरी को मनाया जाता है। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, रेड क्रॉस के संस्थापक का नाम क्या है। तो रेड क्रॉस के संस्थापक का नाम है हेनरी ड्यूनेट। क्या नाम है इसका? हेनरी ड्यूनेट से आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 11 नंबर का प्रश्न को। नंबर 11 प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। यह प्रश्न क्या है? बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है। तो बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है सोडियम कार्बोनेट। ठीक है दोस्तों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सोडियम कार्बोनेट। अब देखते हैं 12वां नंबर के प्रश्न को, गोबर गैस संयंत्र से क्या उत्पन्न होता है। ठीक है दोस्तों, तो गोबर गैस संयंत्र से मीथेन गैस उत्पन्न होता है। गोबर गैस को दोस्तों बायोगैस भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, ठीक है, तो अगर बायोगैस कहा जाएगा तो क्या हो जाएगा? गोबर गैस या बायोगैस एक ही होता है। ठीक है ना, तो बायोगैस से भी क्या होता है? मीथेन गैस होता है, और गोबर गैस से भी मीथेन गैस होता है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, शक्ति स्थल किसकी समाधि स्थल है। ठीक है दोस्तों, तो शक्ति स्थल इंदिरा गांधी की समाधि स्थल है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न को। तो नंबर 14 में है, खजुराहो मंदिर किस राज्य में स्थित है। आपको राज्य का नाम बताना है। ठीक है दोस्तों, जिसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश। तो खजुराहो मंदिर कहाँ है दोस्तों? मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है, अब देखते हैं 15 नंबर के प्रश्न को। तो 15 नंबर प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। जिसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सिनेमा के क्षेत्र में। ठीक है दोस्तों, हर साल दादा साहब फाल्के पुरस्कार का घोषणा होती है, सिनेमा के क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया जाता है। अब देखते हैं 16वां प्रश्न। 16वां प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है, वंदे मातरम सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था। ठीक है दोस्तों, जिसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। यानी वंदे मातरम का लेखक कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। इसी से संबंधित अगला प्रश्न भी हम लोग देखेंगे।
वंदे मातरम सर्वप्रथम कहाँ प्रकाशित हुआ था, जिसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आनंद मठ में। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न जो आपके सामने स्क्रीन पर है। अगला प्रश्न है, तंबाकू में कौन सा रसायन पाया जाता है, जिसका सही आंसर क्या हो जाएगा, निकोटीन। ठीक है, तंबाकू में निकोटीन नामक रसायन पाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर लाते हैं। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था। ठीक है दोस्तों, तो इसका नेतृत्व किया था वीर कुंवर सिंह। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है, वेदांगों की कुल संख्या कितनी है। ठीक है, आपको संख्या बतानी है, तो कुल संख्या कितनी है वेदांगों की, 6, जिसका सही आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं अगला प्रश्न को। अगला प्रश्न आपके सामने है, उगते हुए सूरज का देश किसे कहा जाता है, जिसका सही आंसर हो जाएगा जापान, यानी जापान को उगते हुए सूरज का देश कहा जाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, प्रधानमंत्री पद की लिए न्यूनतम उम्र सीमा कितनी है, तो जिसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 25 वर्ष, यानी प्रधानमंत्री पद के लिए न्यूनतम उम्र सीमा 25 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं 23 नंबर क्वेश्चन की ओर। 23 नंबर क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी नहर को किन नदियों से पानी मिलता है। ठीक है दोस्तों, तो इंदिरा गांधी नहर को 2 नदियों से पानी मिलता है, सतलुज और ब्यास नदी से। ठीक है दोस्तों, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, सतलुज और ब्यास। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है, WWW का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है दोस्तों, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो WWW का फुल फॉर्म वर्ल्ड वाइड वेब होता है। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 25 नंबर क्वेश्चन को, जो आपका सामने स्क्रीन पर है। 25 नंबर क्वेश्चन है, तारपीन का तेल किस वृक्ष से प्राप्त किया जाता है। ठीक है दोस्तों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, चीड़ के वृक्ष से, यानी चीड़ के वृक्ष से तारपीन का तेल प्राप्त किया जाता है। अब 26 नंबर क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। क्वेश्चन है, मृदा का अध्ययन क्या कहलाता है, तो मृदा का अध्ययन का कहलाता है पेडोलॉजी, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, पेडोलॉजी। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, भारतीय संघ का मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके जिम्मेदार होता है। ठीक है, तो भारतीय संघ का मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति जिम्मेदार होता है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, लोकसभा। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, शहद का मुख्य अवयव क्या होता है। ठीक है दोस्तों, तो शहद का मुख्य अवयव होता है फ्रुक्टोज। क्या होता है, फ्रुक्टोज। ठीक है, याद रखिएगा। अब देखते हैं 29 नंबर क्वेश्चन। 29 नंबर क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, नाथुला माउंटेन किस राज्य के पास है। ठीक है दोस्तों, नाथुला माउंटेन सिक्किम राज्य के पास है, इसका सही आंसर हो जाएगा सिक्किम। अब 30 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। क्वेश्चन है, किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, सही आंसर क्या हो जाएगा, पीयूष ग्रंथि। अब देखते हैं 31 नंबर का क्वेश्चन जो आपके सामने स्क्रीन पर है, RBC का कब्र किसे कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो RBC का कब्र यकृत को कहा जाता है। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32 को, जो आपके सामने स्क्रीन पर है, केंद्रीय एगमार्ग प्रयोगशाला कहाँ है। ठीक है दोस्तों, इसका जगह का नाम बताना होगा, तो केंद्रीय एगमार्ग प्रयोगशाला नागपुर में स्थित है। ठीक है दोस्तों, सही आंसर क्या हो जाएगा, नागपुर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति का नाम क्या है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार परीक्षा में आ चुका है। सही आंसर क्या हो जाएगा, प्रतिभा देवी पाटिल, या प्रतिभा सिंह पाटिल भी आप लोग बोल सकते हैं, शॉर्टकट में बोलते हैं प्रतिभा पाटिल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन किस राज्य में लागू किया गया था। ठीक है दोस्तों, तो सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन पंजाब में लागू किया गया था, और कब लागू किया गया था, 1951 में। यदि प्रश्न आए कि सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया था, उसका भी आंसर आपके सामने है, आंसर हो जाएगा 1951। और कहाँ लागू किया गया था, पंजाब में लागू किया गया था। नंबर 35 आपके सामने स्क्रीन पर है, नर्मदा और ताप्ती नदी किस ओर बहती है। ठीक है दोस्तों, नर्मदा और ताप्ती नदी किस ओर बहती है, जिसका सही आंसर हो जाएगा पश्चिम की ओर बहती है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, पृथ्वी पर सबसे छोटा महाद्वीप का नाम क्या है, यानी छोटा महादेश का नाम बताना है, जिसका सही आंसर हो जाएगा
ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया दोस्तों सबसे छोटा महाद्वीप या महादेश का नाम है। अगला क्वेश्चन है पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो पर्यटन दिवस हर वर्ष 27 सितंबर को मनाया जाता है। सही आंसर हो जाएगा क्या, 27 सितंबर। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 38 आपके सामने है। अभ्युदय समाचार पत्र का संबंध किससे है। ठीक है दोस्तों, तो अभ्युदय समाचार पत्र का संबंध मदन मोहन मालवीय से है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुराणों की संख्या कितनी है, जिसका सही आंसर क्या हो जाएगा 18, यानी पुराणों की संख्या कितनी है 18 है। ठीक है, नंबर 40 आपके सामने स्क्रीन पर है। किस ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, ये बहुत आसान क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है। ठीक है दोस्तों, तो प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। प्रकाश का चाल दोस्तों 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। ठीक है, तो प्रकाश एक वर्ष में जितनी दूरी तय करते हैं उसको प्रकाश वर्ष कहा जाता है। तो प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, दूरी का, खगोलीय दूरी का दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, दूरी का, यानी खगोलीय दूरी का। अगला क्वेश्चन आपके सामने है प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे। ठीक है दोस्तों, तो प्रार्थना समाज के संस्थापक थे महादेव गोविंद रानाडे तथा आत्माराम पांडुरंग। ठीक है दोस्तों, मुख्य रूप से इसमें बहुत बार देखा जाता है आत्माराम पांडुरंग का नाम आता है, परंतु दोनों ने मिलाकर के प्रार्थना समाज का संस्थापना या स्थापना किया था। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 43 आपके सामने स्क्रीन पर है। जहांगीर का महल कहाँ स्थित है। ठीक है दोस्तों, तो जहांगीर का महल आगरा के किला में स्थित है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आगरा का किला। अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। संविधान के 8वीं अनुसूची में भाषाओं की संख्या कितनी है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संविधान के अनुसूची 8वीं में कुल मिलाकर के 22 भाषाओं को शामिल किया गया है। ठीक है, 22 भाषाओं का जिक्र किया गया है। अब 45 आपके सामने स्क्रीन पर है। थॉमस कप किससे संबंधित है। ठीक है दोस्तों, थॉमस कप पुरुषों की बैडमिंटन से संबंधित है। यानी क्वेश्चन नंबर 46 आपके सामने स्क्रीन पर है। कीबोर्ड किस प्रकार की डिवाइस है। कंप्यूटर संबंधित क्वेश्चन है दोस्तों। कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है, इसके द्वारा हम लोग डाटा को कंप्यूटर में दे सकते हैं, आदेश दे सकते हैं, इसलिए इसको इनपुट डिवाइस कहा जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 47 आपके सामने। रणजी ट्रॉफी की शुरुआत कब हुई थी, आपको साल बताना है। ठीक है, तो रणजी ट्रॉफी 1934 में शुरुआत हुई थी। ठीक है दोस्तों, कब शुरुआत हुई थी 1934 में। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह का नाम क्या है दोस्तों। ठीक है, तो सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह का नाम है बृहस्पति। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 49। सांची के स्तूप को किसने बनाया। ठीक है, तो सांची के स्तूप को बनाया अशोक ने, जिसको अशोक महान भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, अब क्वेश्चन नंबर 50 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 है राज्य के कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है। ठीक है दोस्तों, तो राज्य के कार्यपालिका प्रधान होता है राज्यपाल। ठीक है दोस्तों, जिस तरह के देश के कार्यपालिका का प्रधान होता है राष्ट्रपति, ठीक उसी प्रकार से राज्य के कार्यपालिका का प्रधान होता है राज्यपाल। सही आंसर हो जाएगा राज्यपाल। यदि वीडियो अच्छा लगे हैं तो लाइक कीजिए और जो भी नए विद्यार्थी है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपका फास्ट अटेम्प्ट में ही सिलेक्शन हो पाए और हमारे साथ बने रहिए। जय हिंद। अब अगला मुलाकात बहुत जल्द अगले वीडियो में होगा।